भाषा सीखना बहुत आसान है। तुम शुरू करते हो इस वीडियो को देखकर, फिर इस स्क्रीन पर देखते हो, फिर तुम एक ऐसी भाषा चुनते हो तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, एक पाठ करो और इसे भूल जाओ। फिर 6 हफ्तों में भाषा सिखाने के बारे में वीडियो खोजो जिसे उस यूट्यूबर ने बनाया है जिसने इसे इस साल में सीखा। जारी रहेगा। आज शर्टन्स का व्यावसायिक कार्यक्रम और मानवाधिकारों का प्रबंधन यूट्यूब इंसेप्टिव ब्लिफी प्रकट होता है। लेकिन अगर आप शुरुआती हैं तो आपको एक ऐसी भाषा चुननी चाहिए जो आपके लिए काफी आसान हो। आपको एक भाषा नहीं चुननी चाहिए अगर आप इसे मजाक समझेंगे। अपनी सफलता के अवसरों को अधिकतम करने के लिए यहाँ लोकप्रिय भाषाओं का एक मानचित्र है जिसमें बताया गया है कि अंग्रेजी भाषा को उन्हें सिखाने में कितना समय लगेगा। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपको कौन सी भाषा सीखनी चाहिए तो मैं बस स्पेनिश, फ्रेंच या पुर्तगाली भाषाओं को चुनने की सलाह दूंगा। वे न केवल अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे आसान है बल्कि कई देशों में इनमें से एक को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन शायद ये बस एक संयोग है। हालांकि अगर आप अधिक कठिन भाषाओं की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह संभव है। बस याद रखें और खुद से पूछें, क्या मेरे पास वास्तव में सही प्रेरणा है? उदाहरण के लिए, एनीमे को समझने की इच्छा आपको जापानी सीखने के लिए एक दिन से ज्यादा प्रेरित नहीं करेगी। हालांकि मेरा दोस्त स्पेनिश बोलता है और मैं उन्हें समझना चाहता हूँ, ये एक काफी अच्छा प्रेरक है। जारी रहेगा। कैल्स फोर्टस्कोरो फॉरेस्ट ने बेल्ट लगा ली है और मुझे पता है कि ग्रिमुरवेर आपको फिल्म मर्टज एनीमे इमरजेंसी पे स्टोरी सीमेंस इंटेड डाइबल हुलोवर स्बलिशिंग मेरी माई कैंटर 9 इंग्लिंग लाइफ मिल जाएगी क्योंकि लाभ के लिए सबसे अधिक विरोधी अंग्रेजी है और उसके साथ सब कुछ सेक्स है। तो अब जब तुमने अपनी भाषा चुन ली है तो इसे सीखना शुरू करने का समय है। आमतौर पर लोग इंटरनेट पर कहेंगे कि भाषा सीखने का सबसे तेज तरीका है एक भाषा साथी, छात्र या दोस्त पाना जो तुम्हारे साथ बैठे और तुम्हारे साथ बच्चे की तरह बात करे जब तक तुम शब्दों को खोजना शुरू नहीं कर देते। और हालांकि ये शायद सबसे तेज तरीका है, ये लोगों के साथ बातचीत की मांग करता है, तो इसके बजाय यहाँ एक तरीका है जिसे आप खुद घर पर कर सकते हैं ताकि आप भाषा में स्मार्ट बन सकें। पहला कदम है मूल बातें सीखना। ये वास्तव में एक बहुत ही सरल कदम है, लेकिन कई लोग इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं 1 या 2 डुओलिंगो विज्ञापनों को देखते हुए। दूसरे लोग यूट्यूब पर भाषा सीखने में संकोच करते हैं, तो इस वीडियो देखते हैं कि कैसे कोरियाई भाषा सीखी जाए। इनमें से कोई भी एक भी कोरियाई शब्द शामिल नहीं करता। सेच से फ्योर डू एंड मैट यू, मोनेस्टर फिनेस्टो, हॉर्डन बीट प्रोग्रेस मेक आई क्वालिट्यूब इन डुलिंगो, वार्बोट्यूब स्कूल मी अमेरिका, एंड गॉन फाइंडर्स बोर्ग फ्री जिस पे गूगल पिगनर थिंडोलिंग, टैक्सपोर्ट पेव्स एंड थेरी गूगल, वाइबर रसीज इन फरीन्स द लिब्री थे लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी सुनाई देता है? सोचो, अगर तुमने इसे गूगल किया होता जब तुमने शुरुआती किताब खत्म कर ली, तो अब सुनने का अभ्यास करने का समय है। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम अभी क्या कह रहे हो, क्योंकि पहले तुम्हें यह सीखना चाहिए कि भाषा कैसे सुनाई देती है। ये करने का सबसे आसान तरीका है उस भाषा में यूट्यूब वीडियो ना। यहाँ विचार ये है कि तुम सब कुछ नहीं समझोगे, लेकिन अगर तुम वीडियो देखोगे और उन चीजों के संदर्भ कुंजी का उपयोग करोगे जो तुम समझते हो, तो तुम धीरे धीरे भाषा को समझने लगोगे, यहाँ तक कि बिना इसे महसूस किए। यह विशेष रूप से अच्छा काम करता है क्योंकि हर भाषा में केवल कुछ हजार शब्द होते हैं जो वास्तव में नियमित बातचीत में उपयोग किए जाते हैं। तो समय के साथ तुम हर वीडियो में वही कुछ शब्द और वाक्यांश पहचानने लगोगे जो तुम देखते हो, और तुम वास्तव में कुछ भी देखने के लिए चुन सकते हो जब तक कि यह दिलचस्प हो और तुम कम से कम 30% समझ सकते हो। अगर तुम एक वीडियो लगाते हो और ये बकवास की तरह लगता है तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, वे बस बहुत तेज बोल रहे हैं। ये शायद इसलिए है क्योंकि वे अपनी भाषा को सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने मत दो। इसे ठीक करने के लिए बस YouTube सर्च बार पर जाओ और जादुई शब्द आसान जोड़ो, और बस ऐसे ही आपको कई वीडियो मिलते हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। स्वचालित कैप्शन भी बहुत मदद करते हैं क्योंकि आप पीछे जाकर उन शब्दों को देख सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते। यहाँ तक कि रिवर्सल कॉन्टेक्स्ट जैसी वेबसाइटें भी हैं जहाँ आप किसी शब्द या वाक्यांश को देख सकते हैं और वास्तव में इसे एक असली वाक्य में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। लेकिन आप जो भी करें, अंग्रेजी उपशीर्षक मत चालू करें। उदाहरण के लिए, कई लोग जो जापानी सीखने की कोशिश करते हैं वे एनीमे देखते हैं। यह जापानी सीखने का बुरा तरीका नहीं है, लेकिन जो लोग अंग्रेजी उपशीर्षक चालू करते हैं वे बस उपशीर्षक पढ़ते हैं, और भले ही वे सोचते हैं कि वे जापानी सीख रहे हैं, 5 साल में उनके पास इसके लिए दिखाने के लिए केवल ये प्रोफाइल चित्र और एक डिस्कॉर्ड नाइट्रो सब्सक्रिप्शन होगा। लेकिन सौभाग्य से आपने सही भाषा में उपशीर्षक का उपयोग किया है और अब आप जो कुछ भी देखते हैं उसका कम से कम 70% समझ सकते हैं। अब कदम 3 को शुरू करने का समय है, जो कि बोलना है। बोलना शुरू करने के लिए
बस यूट्यूब देखते रहो, सिवाय इसके कि अब आप हर महत्वपूर्ण वाक्य के बाद रुकें और उसे जोर से दोहराएं या कम से कम फुसफुसाएं। कोशिश करो कि जैसे आप किसी असली व्यक्ति के साथ एक वास्तविक बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन विभिन्न संभावित स्थितियों के बारे में सोचें जहाँ आप उस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आपको कोई वाक्य मिले जो वास्तव में उपयोगी लगे, उसे एक नोटबुक में लिख लें। आप शायद कभी भी उस नोटबुक को फिर से नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ लेखन अभ्यास करना अच्छा है। अब इस पूरे प्रक्रिया में जब भी आपको लगे कि आप बोलने के लिए तैयार हैं, बैठ जाएं और खुद को कैमरे के सामने बोलते हुए रिकॉर्ड करें और बस अपने दिन के बारे में बात करें, जो चीजें आपने की, जो चीजें आप करने के लिए उत्सुक हैं, और यहाँ तक कि काल्पनिक व्यक्ति से कुछ सवाल भी पूछें। अगर आप कभी कुछ कहने का तरीका भूल जाएं तो उसे अंग्रेजी से भर दें और आगे बढ़ें। बाद में आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं और जो कुछ भी आप नहीं जानते थे उसे देखने के लिए डीपेल या रिवर्सल कॉन्टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। एक बाहरी व्यक्ति के लिए यह भाषा सीखने का एक अकेला तरीका लग सकता है, लेकिन अगर आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि वे आत्मशिक्षित हैं, तो यह बिल्कुल वही है जो वे कर रहे थे। और बस इतना ही है। अगर आप भाषा के बारे में पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे और लंबे समय तक कैमरे के सामने बात करते रहेंगे, तो आप बिना किसी असली व्यक्ति से बात किए ही धारा प्रवाह हो जाएंगे। बधाई हो। लेकिन भविष्य में एक दिन आपको शायद यात्रा करनी पड़ेगी और अंततः आपको स्थानीय बोलने वालों से बात करनी होगी, और आपको बस संस्कृति सीखनी है और राजनीति के साथ बने रहना है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी फ्रांस जाते हैं तो आप यह देखने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में जो देखेंगे वह सैकड़ों फ्रांसीसी किसान हैं जो अपने ट्रैक्टरों को राजधानी में ले जाकर एक अवरोध बना रहे हैं। अगर आप सड़क पर एक फ्रांसीसी व्यक्ति को रोककर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह आपको बस यही बताएगा, ये फ्रांस में एक सामान्य दिन है।